अब की बार हम बहन जी को देखना चाहते हैं। बहन जी पक्का आएंगी इस बार। वो हवा था वो चला गया है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनको देखना ही है सर, दिखाना हम लोग को, बनाना भी होगा। युवाओं को नौकरी नहीं दी है, ये सिर्फ लॉलीपॉप वाली बात है कि 5 लाख रोजगार। देखा जाए बहन संगीता आज़ाद दी जो लड़ी थी, तो हम लोगों का ताल्लुकात ही पहले से उसी बसपा से ही रहा है। हम लोगों ने सपोर्ट किया उनको, सदन में भेजा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं सर कि मान लीजिए कोई घर का मुखिया है, तो मुखिया ही छोड़कर किसी दूसरे घर में जाके मिल जाए तो अपने घर को क्या संभालेगा। तो संगीता बहन जी को हम लोग ने यही समझा था कि अपने समाज की हैं, समाज सेवा करेंगी और तमाम सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल लिया। और देखा जाए हमारी बहन इंदु चौधरी जी जो हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, शिक्षित हैं और समाज सेवा जागरूक। उनको अभी जल्दी भी आई थी हमारे यहाँ बरेडी में, उन लोगों से उनसे मुलाकात भी हुई, काफ़ी बातें चीतें भी हुई। तो हमें लगता है इस बार इंदु चौधरी जी बहन जी वो लालगंज से जीतेंगे। आपके ही समाज से आते हैं संगीता आज़ाद जी, जी। तो वो भी, उन्हें भी तो लोग पसंद करने वाले होंगे आपके समाज के। पसंद तो करने वाले हैं सर, लेकिन बात रही कि समाज को कौन कितना आगे लेके जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। तो हमने देखा जो बहन इंदु जी ने काम किया है पहले से, वो पॉलिटिकल में न रहने के बावजूद भी, लेकिन अब इस पॉलिटिकल में आई हैं तो वो कुछ ना कुछ करेंगी, इसलिए उनका सपोर्ट हम लोगों को रहा है। तो क्या लग रहा है, जैसे बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं, किसी गठबंधन में वो नहीं है, क्योंकि अब एनडीए और इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन में तमाम सारी पार्टियां हैं, एनडीए में तमाम सारी पार्टियां हैं, लेकिन अकेले बहन जी लड़ रही हैं, तो क्या इससे क्या मतलब क्या हो सकता है कि बहन जी जो है प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, प्रधानमंत्री बन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनको देखना ही है सर, दिखाना हम लोग को, बनाना भी उनको। उनके पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो तमाम सारे प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आज तक अभी कोई सरकार उतना नहीं कर पाई जितना बहन जी के शासन में हुआ था। तो हम लोग फिर चाहते हैं कि बहन जी सत्ता में आएँ और तमाम सारी चीज़ें। तो अकेले कैसे सत्ता में आएंगे? आएंगे सर, हम लोग हैं ना, समाज है अपना उनके साथ, बिल्कुल आएंगी। चलिए, और कुछ, क्या नाम पड़ेगा? संदीप साहनी। तो क्या लग रहा है इस बार बहन जी अकेले लड़ रही हैं चुनाव, आपके यहाँ से डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं? वो हमारे यहाँ से लड़ी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र से लड़ रही हैं। हम अभी उनसे मुलाकात भी नहीं किए हैं अभी, अब हाल ही में आने वाली हैं। हम मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उन्हें तो केवल मोबाइल में यूट्यूब पे ही देखा था, सामने आकर के बात करेंगे तो फिर कुछ और रिस्पांस होगा उनसे। अच्छा जी। अच्छा, मोदी जी की सरकार है, कह रहे हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे हैं, 400 पार इस बार, क्या लग रहा है? नहीं, केवल हवा है, वो हवा है, हवा एक तरफ से चलती है तो दूसरे तरफ से उड़ जाती, बस यही है। 400 पार क्या, हमें लग रहा है वो 200 भी पार नहीं जाएंगे इस बार। हाँ, इस बार जनता मन बना ली है, किसे वोट देना किसे नहीं, हवा बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या लग रहा है इस अब की बार आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर? अब की बार हम बहन जी को देखना चाहते हैं। बहन जी पक्का आएंगी इस बार। वो हवा था वो चला गया है, अब बहन जी तो देखना चाहते हैं। अच्छा, हवा बदल गई है? अब हवा बदल गई है। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे, क्या नाम है? अखिलेश कुमार गौतम। हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम बसपा की सरकार चाहते हैं। बसपा की? जी। बसपा अकेले लड़ रही है और देखा जा रहा है कि उनके जो लोग थे, जो नेता हैं, टूट टूट कर जा रहे हैं। उनके 10 सांसद जीते थे, वो लोग भी बिखर गए, अलग अलग जाके पार्टियों में ज्वाइन हो गए। जैसे वो अलग बिखरे या कुछ भी हो, जो भी आएंगे, हमारा समाज जो है उनको सपोर्ट में है और जिता के रहेगा। हाँ, चाहे कोई भी बिखरे या कहीं भी जाए, लेकिन समाज उनका साथ नहीं छोड़ेगा। आप लोग युवा हैं, क्या लग रहा है जो है युवाओं के साथ मोदी सरकार अच्छा नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार युवाओं के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, सिर्फ वो युवाओं को ठग रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, यदि वो युवाओं के सपोर्ट में रहती तो आज युवा बेरोजगार होकर के घूमते नहीं, उनके पास रोजगार होता और समाज का भी विकास होता, उनका भी विकास होता, उनके गांव का भी विकास होता।
हाँ कह तो रहे हैं कि हम योगी जी कहते हैं कि हम 5 लाख नौकरियां दे दिए लोगों को। 5 लाख नौकरी दिए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज 10-15 साल से। हम लोग उस गढ़ में रहते हैं जहाँ से लोग बनते हैं, हर एक अधिकारी, टीचर, हर एक डॉक्टर, सब कुछ बनते हैं। लेकिन वो युवाओं को नौकरी नहीं दिए। ये सिर्फ लॉलीपॉप वाली बात है कि 5 लाख रोजगार दिए। ठीक। और आप जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख क्या 10 लाख घुसेड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो भी तो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं? प्राइवेट सेक्टर में क्या सिक्योरिटी है, या कोई जो परमानेंट है उसमें तो कुछ है भी, लेकिन प्राइवेट में कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं। नहीं। क्या नाम है? अश्वनी कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है अब की बार? सरकार चाहे किसी की भी आए, हम लोग अपने बहन जी मायावती जी के साथ हैं और उनको फुल सपोर्ट है हमारा। और हमारा समाज मिलके इस बार जोरदार वोट करेगा उनको। भारी बहुमतों से हम लोग यहाँ इंदू चौधरी को जिता के संसद में भेजने का काम करेंगे। हमारा पूरा दलित समाज उनके साथ है, बैरीडी ग्राम सभा का। चलिए, लोकसभा लालगंज में हम हैं। सर थोड़ा सा आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संजय है, मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। आप नेता हैं यहाँ? नहीं, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। इसी अंबेडकर पार्क में एक प्राइमरी विद्यालय चलता है, मैं उसी में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और सर देखिए, जैसे लोकसभा इलेक्शन जो पिछला बीता है, उसमें संगीता आज़ाद जो वर्तमान में माननीय सांसद जी थी, वो सपा बसपा के गठबंधन में चुनाव जीती थी। लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछला लोकसभा इलेक्शन जो बहुजन समाज पार्टी और सपा के गठबंधन से लड़ा था, वो चुनाव सपा बसपा का गठबंधन तो जरूर था, लेकिन सपा समर्थित जो क्राउड था, सपा समर्थित जो वोट था, वो बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला। ये लोकसभा लालगंज की जो ऐसी सीट है जिसमें दलित समाज का वोट सबसे ज़्यादा है, 4.5 लाख या 4 लाख के आसपास हमारे लोग वोटर हैं। अगर हम वन साइडेड भी जाएंगे तो बहन इंदू चौधरी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। और सपा बसपा गठबंधन की वजह से माननीय सांसद जी चुनाव जीती नहीं थी। ये इस लोकसभा की जनता का कमाल था और जनता का क्राउड था, जनता की जनसंख्या ज़्यादा थी, इस वजह से वो चुनाव जीती हैं। वो सपा बसपा गठबंधन से नहीं जीती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, समीकरण संगीता आजाद जी जो थी यहाँ से जीत कर गई, अब जो है भाजपा में है, तो क्या उनके साथ नहीं जाएगा समाज? नहीं, देखिए, हमारा समाज नेता के साथ नहीं जाता है। हमारी नेता माननीय सांसद संगीता आजाद जी नहीं थी। हमने संगीता आज़ाद को अगर वोटिंग भी दिया था तो इस बेसिस पे नहीं कि माननीय संगीता आज़ाद यहाँ से लड़ रही हैं। हमने वोटिंग उनको इस आधार पे दिया था कि वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं। अब वो किसी और बैनर से लड़ रही हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। हम जाएंगे उसके साथ जो हमारी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा है, बहन इंदू चौधरी के साथ हम जाएंगे। अच्छा। और ये पूरा क्राउड जाएगा। अच्छा, बहन जी जो है अकेले लड़ने का फैसला लिया इस बार 2024 लोकसभा, अकेले लड़ रही हैं, जबकि उनके सामने एनडीए है, गठबंधन में तमाम पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, उसमें कई सारी पार्टियां हैं। तो क्या लग रहा है अकेले ये क्या कर पाएंगी? देखिए, बहन जी का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और मैं समझता हूँ बहुत ही कंफर्टेबल है। इस देश में भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई, उसका मूल उद्देश्य था कि इस देश में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की भावना का विकास हो। लेकिन वर्तमान में चाहे इंडिया महागठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार हो, भाजपा, ये दोनों ही गठबंधन, ये दोनों ही सत्तारूढ़ और विपक्ष इस उद्देश्य से कोसों दूर है। वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के उद्देश्य को समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में बहन कुमारी मायावती का इस लोकसभा इलेक्शन में अकेले चुनाव लड़ना एक साहसिक कदम है। और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक पार्टी है जो अपने समाज के महापुरुषों को विचारों पर चलने वाली इकलौती पार्टी है। और ये पार्टी भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य है उसकी स्थापना करने के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए बहन जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी भी बात कर रहे हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पीडीए जो गठबंधन है अखिलेश यादव का या समाजवादी पार्टी का,
इस देश का मुसलमान या उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी यह बखूबी समझ रहा है कि जो पीडीए के माध्यम से जो उसको सीटें मिलने वाली थी, आप देखेंगे तो मुस्लिम भाइयों को पीडीए में कम सीटें मिली हैं, जबकि पीडीए की स्थापना इसी बेसिस पे हुई थी कि हम आपको बराबर का हक देंगे। हकीकत में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों को बरगला रही है और वह एक केवल राजनीति के तहत उनको अपने साथ रखती है, लेकिन जब उनको हक और अधिकार देने की बात आती है तो यह पार्टी हमेशा बैकफुट पर होती है। चलिए, मैं लोकसभा लालगंज में था और लालगंज के एक गांव में आया था और गांव की तमाम समस्याओं को लेकर ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन गांवों की समस्याएं तो वहीं की वहीं रहती है। और आज हम गांव में आए थे और कुछ युवा थे, कुछ लोग थे, इन लोगों से बात करने का हम प्रयास किए। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।